कत्ल हो गया, बात ख़त्म हो गई। ये जो इस वक्त और फितना क्या है? भय, डर, आतंक, खौफ, कत्लल मूजी कबलल ईज़ा, यानी अर्थात ये है कि आप जो है उस जानवर से या उस इंसान से, उस राक्षस से जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, पहले उसे ख़त्म करो। इन लोगों ने दोस्ती के नाम पे जो किया है ये कलंकित कर दिया, वरना इन्हें तो बिल्कुल, यानी ये समझिए कि इनके ऊपर तो फांसी देना, इनकी गर्दन उड़ाना तो वाजिब है, फ़र्ज़ है। महाराष्ट्र में उमेश कोहले की हत्या उदयपुर मर्डर केस से पहले हो जाती है, लेकिन खुलासा बाद में होता है। लेकिन हत्या का पैटर्न सेम वही जो उदयपुर में होता है, गला काटकर हत्या कर दी जाती है। और उसी मामले में नुपुर शर्मा को समर्थन देने के मामले में ही हत्या कर दी जाती है। उमेश कोहले ने व्हाट्सएप पे आई सपोर्ट नुपुर शर्मा का एक पोस्टर जारी कर दिया था, जिसको लेकर उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या में शामिल दोस्त यूसुफ खां होता है, जो कि पूरा मास्टरमाइंड होता है। आज इसी पे बात करेंगे शामून कासमी जी से। मुफ्ती हैं, मुस्लिम धर्म के बारे में जानते हैं काफ़ी। इनसे जानते हैं कि आखिरकार मुफ्ती जी क्या मानते हैं कि इस्लाम में गर्दन काटना क्या जायज़ माना जाता है? नहीं, इस्लाम में नहीं। इस्लाम ने किसी भी, यानी किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी की जान लेना, किसी की हत्या करना, ये तो मतलब खुद ईश्वर जो है इसे बहुत बड़ा पाप, और दुनिया में भी उसे बहुत बड़ा पाप समझा जाता है। ये किसी रिलीजन से इसे जोड़ना और इस्लाम के बारे में ये सोचना कि इस्लाम किसी की गर्दन काट दे और या किसी की हत्या कर दे, ऐसा तो बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि ये तो घोर पाप है। और कोई इस्लाम का अनुयायी नहीं, किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं हो सकता वो जो दूसरों को हानि पहुँचाए। इसलिए अगर हमने इन अमरावती और उदयपुर जैसे लोगों इन घटनाओं को नहीं रोका तो देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। इसलिए एक सुर में आकर के नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि उसकी गर्दन उतार दें आप, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की शान में तो कोई अंतर आने वाला नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ओम और अल्लाह के ऊपर जो मैंने एक बात कही थी, तो उस वक्त ये था कि ओम के जो व्याख्या है, उसका जो अर्थ है वो है अजर, अमर, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, सर्वशक्तिमान, जग का पालनहार। यही कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो मालिक तो बेनियाज है। जब आप पढ़ते हैं कि वो बेनियाज है, उसकी शान में अगर आप सारे के सारे सजदा रेज हो जाएं तो कोई अल्लाह की, ईश्वर की शान में इजाफा नहीं हो रहा है। सारे के सारे अगर ये हो जाएं, सारे के सारे अगर नाफरमानी करने लगें तो उनकी शान में कोई कमी नहीं आएगी। यही उनके महबूब हैं, महबूब रब्बुल आलमीन जो रहमतुल लिल आलमीन है। उनकी शान भी ऐसी है कि अगर उनके लिए कोई बुरा भला कहेगा, उनकी शान में कोई कमी आने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि नुपुर के लिए जो आप नरमी करिए, ऐसे वो नहीं करिए। और नुपुर से भी मैं अपनी एक बच्ची होने के नाते से अपील करूँगा कि आप आकर के इसे ख़त्म कर दीजिए और कहिए भाई, हम सारे महापुरुषों का मैं एहतराम करती हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री कृष्ण, मैं जहाँ जितना उन्हें मानती हूँ उसी तरह से मैं उनका भी सम्मान करती हूँ। ये सारा मुद्दा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। और इन लोगों को, जितने लोग दोषी हैं, जिन्होंने नौजवानों को बहकाया है, बहका के पत्थर चलवाए हैं, उनके खिलाफ खंजर चलवाए हैं। अब पत्थर वाला तो माहौल चला गया मुफ्ती जी, अब तो खंजर चल रहा है। और महाराष्ट्र की घटना में 20 से 25 साल के युवक हैं सभी। इन सब पर जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई सरकार को, देखिए, अगर डिसिप्लिन कायम रखना है, अगर आपको अमन व अमान कायम रखना है तो देखिए सख्त निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। और मैं समझता हूँ आज हिंदुस्तान सारे का सारा जो है वो प्रधानमंत्री और अपने जो इतने, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि आपके लास्ट दिन हैं, आप इसमें कुछ अच्छा काम करिए और इन्हें सज़ा दीजिए, इन्हें गिरफ्तार कीजिए। महाराष्ट्र सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि आप इनमें कोई रियायत मत करिए, ताकि आम जनमानस जो है वो इत्मीनान के साथ, आज जो है वो कुरान में एक और आयत है, अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल। ये क्या है? नहीं, कत्ल जो है, फितना जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा भयंकर है। कत्ल हो गया, बात ख़त्म हो गई। ये जो इस वक्त और फितना क्या है? भय, डर, आतंक, खौफ। यानी मैं जा रहा हूँ अभी तो रास्ते में जो है वो न जाने मेरे साथ क्या हालात हो जाएंगे। आप जा रहे हैं, जाते हुए तो आप परेशान हैं,
यानी आपस का विश्वास ख़त्म होना, भरोसा ख़त्म होना। तो ये भरोसा ख़त्म नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने दोस्ती के नाम पे जो किया है ये कलंकित कर दिया। मैं तो आज आपको बता दूं कि हमारी तो संस्कृति ये है, हमारे जो चाचा थे जब हम बड़े हुए तो हम उन्हें चाचा कहा करते थे। हमें पता चला कि हमारे चाचा तो हिंदू हैं, तो हमारी अब जब तक हम समझदार हो चुके थे तो आप यकीन करिए हम लोग जो है हमारी बैकग्राउंड जो है वो किसान मतलब फार्मर की है। हम किसानी हमने बचपन में हमने भी की है। तो हमारे यहाँ जो हल चला आते थे, बैल आते थे, हमारे स्वर्गीय चाचा राम सिंह जी चौहान उनके यहाँ से बैल आया करते थे। तो हम बहन भाइयों में ये बात हुआ करती थी कि भाई चाचा के बैल को पानी मैं पिलाऊंगा और चारा मैं डालूंगा। यानी ऐसा प्रेम भाव, और यही करना पड़ेगा आकाश भाई। आप और मेरे एक ही नफ़े नुकसान है, आपका और मेरा। जिस माँ का मैंने दूध पिया है वो माँ एक है, जिस बाप का रगों में खून है वो बाप भी एक है। ये सिलसिला नहीं चलना चाहिए आगे, ये बंद होना चाहिए। साहब मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है, जो आज नुपुर शर्मा की गर्दन कलम करने के लिए बोला है जो सलमान ने, वो भी और जो रियाज अत्तारी है वो भी, दोनों लोग मस्जिद में ये काम करते हैं, दोनों अल्लाह के बहुत करीब हैं। तो क्या मानते हैं ये आस्तिक हैं और ये अल्लाह के बंदे हैं वाकई में? नहीं देखो इनका, मैं देखिए आपको मैं बता दूं कि कतई तौर से ऐसे व्यक्ति को अपना बंदा नहीं ये हो ही नहीं सकता। देखिए ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, ये तो सब एक ही, भाषाएं अलग हो सकती है, वो मालिक एक ही है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो ऐसे लोगों को करीब करे, ऐसे लोगों को पुरस्कार दे। कैसे हो सकता है? देखो आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे माँ बाप जो है ये बिल्कुल ऊपर का अक्स है। हमारे माँ बाप से 70 गुना मोहब्बत अल्लाह को, हमारे ईश्वर को हमसे है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें तो हमारी ईश्वर ही पूरा कर रहा है। हम तो मात्र एक बहाना है। देखिए आपको बताएं, अगर एक बाप अपने बेटों को कितना सुधारता है, पूरी कोशिश करता है, मगर जब वो नहीं सुधरता तो उसे सज़ा भी देता है। आपने देखा नहीं? उसे घर से आग कर देगा, ऐलान करेगा इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो जब उसे अपनी प्रॉपर्टी से भी अलग करेगा, उसे अपनी सारी चीज़ों से अलग करेगा और ऐलान करेगा भाई अगर ये कोई बुरा काम करता है इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मुस्लिम कब करेंगे इन दोनों लोगों को इस्लाम से खारिज? ये तो मैं तो कह चुका हूँ, ये इस्लाम से खारिज है। मैंने तो इस्लाम की रोशनी में ये बात कही है। मैं मुफ्ती शमून कासमी, मैंने तो कुरान की और हदीस की रोशनी में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कहा है कि इन्होंने कुफ्र किया है। कुफ्र के मायने जो हैं वो नास्तिक के हैं भाई, इनकार करने वाले के। ये काफिर हैं, इनका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है। आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर दूतों को मानते हैं, आपका जो हमारे हिंदू भाई हैं या जो लोग उन्हें मानते हैं उन्हें कैसे काफिर कह सकते हैं? कुफ्र के मायने इनकार करने के हैं। वेदों निंदा का नास्तिक, वेदों का इनकार करने वाला, ज्ञान का इनकार करने वाला नास्तिक है। इन्होंने ज्ञान का इनकार किया है, इन्होंने ईश्वरीय विधान का इनकार को इन्होंने नष्ट किया है। ये तो बिल्कुल, इन्होंने पहले दिन मैंने ये कहा है, मैंने पहले दिन वीडियो जारी करके कहा कि ये खारिज इस्लाम है, इन्हें फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल, बल्कि फांसी इनका हक है, यानी इन पर जो है ये फांसी लागू होनी चाहिए। कैसे? दो चीज़ें हैं इसमें भी, यानी इस्लाम ने ये कहा कि अगर तुमने किसी का मर्डर किया तो उसके बदले में मर्डर किया जाएगा। और दो चीज़ें हैं आगे कहा ये कि फिर अगर उसके वारिसीन पे, गार्जियन पे, उन पे ये वो है कि अगर वो चाहें तो उसे माफ़ कर दें, चाहे उससे उसका कंपनसेशन ले ले। यानी कोई भी चीज़ उसमें, यानी रास्ते रखे हैं, सब पूरे रास्ते खोले हैं, मगर उसे ये कहा कि मर्डर माफ़ नहीं किया जाएगा। मर्डर कोई ये कह दे कि नहीं ये तो ऐसी चीज़ हो गई, नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो उसके घर वाले, उसके वारिसीन ये कहें कि हम उससे कोई बदला नहीं लेना चाह रहे हैं, वो अलग बात है। मृतक के, हाँ, मृतक के। वरना इन्हें तो बिल्कुल, यानी ये समझिए कि इनके ऊपर तो फांसी देना, इनकी गर्दन उड़ाना तो वाजिब है, फर्ज है। सरकार भी इसे माफ़ नहीं कर सकती, इसे कोई आदमी माफ़ नहीं कर सकता। और सबूत उनके ये कि उन्होंने वीडियो बना के डाली, मैंने वो तो उन्होंने लाइव मर्डर किया। तो ये तो इस्लाम की तालीम है, ताकि जुल्म रुके, इसलिए है। वरना तो कोई भी किसी को मार के डाल देगा, इस्लाम के नाम पे मार देगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये सारे धर्म खुशबू वाले धर्म है, डिसिप्लिन वाले धर्म है, सनातन धर्म जो सदा से सीधा चलाया हो, इस्लाम के माने भी वही है। आज ये लोग तो इस्लाम के बीच में रोड़ा बन गए, जो पैगंबर साहब के नाम पे ये सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये इनका क्या ताल्लुक है इस्लाम से? अब मैं आपको बता दूं, आप तो मेरे साथ आए हो, उन मुस्लिम एरियो में भी गए हो, और आपने देखा है, अरे अगर सड़क पर इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते आप,
नाजायज़ किसी का वो नहीं कर सकते। जो मदरसों में बताया ना कि कितनी एजुकेशन दी जाती है, बच्चों को इतनी एजुकेशन दी जाती है ताकि उन्हें लीगल और इनलीगल यानी जायज़ और नाजायज़ इसका पता चल जाए। और नाजायज़ क्या है, जैसे आपको गाली देना नाजायज़ है, यानी अनिवार्य नहीं है। आपका अपमान करना ये अनिवार्य नहीं है। कहा कि सड़कों पर इंक्रोचमेंट करना अनिवार्य नहीं है। ये सारी चीज़ों को मना किया, ये है इस्लाम। अब अगर आप मुसलमानों के पास देखोगे तो भाई देखो प्रैक्टिकल तो आपको नज़र आएगा नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी दिन आप अचानक में मुझे गालियाँ देना तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, है ना। एक लास्ट बस मैं 2 शब्दों का सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे कातिलों को उदयपुर और महाराष्ट्र में? फ़ौरन फांसी देनी चाहिए। ये तो देर कर दी। मैंने तो पहले दिन ये कहा था कि एक जज अपॉइंट करे सरकार और वो ट्रायल करे सुबह से शाम तक, एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा ताकि दूसरे की फिर किसी की हिम्मत नहीं होने की। इन्हें तो फांसी देनी चाहिए और इसमें देर नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई मैं तो ये और मैं मुझसे मेरा मालिक कहला रहा है ये बात, इसलिए कि इंसान नहीं कहता है। मैं इस आधार पे ये बात कह रहा हूँ कि उन्होंने ये गैर इस्लामिक कृत्य किया है। उन्होंने एक इंसान की जान ली है जिस इंसान की का कोई ताल्लुक़ किसी चीज़ से नहीं था। अगर नुपुर शर्मा ने कोई स्टेटमेंट भी दे दिया तो ना तो नबी की शान में कोई कमी आ रही है और ना ही उसके कहने से इस्लाम पे कहीं कोई ऐसी चीज़ आ गई थी। कोई चीज़ नहीं थी ऐसी। तो उसे बहाना बना करके इस तरह की चीज़ें करना, ये मैं बिल्कुल इसे इस्लाम का ना हिस्सा मानता हूँ ना इंसानियत का हिस्सा मानता हूँ। उन्हें फ़ौरन, मुसलमान तो ख़त्म हो गए, वो जिस दिन आपने नुकसान पहुँचाया उसी वक्त ख़त्म हो गए आप। इस वक्त तो उन्हें फांसी देना सरकार के लिए ज़रूरी है और यही इस्लाम कहता है। अच्छा, इतना 2 घटनाएं होने के बाद भी सलमान उचिश्ती जो अजमेर दरगाह का कादिम है वो कह रहा है कि नुपुर शर्मा की गर्दन लाओ। नहीं, जो खादिम है ना, ये सब लोग इस तरह के लोग हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये किस तरह के लोग हैं। ऐसे लोगों को तो, ऐसे राक्षसों की को तो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस काम करें और ये देखें कि वो कहाँ छुपे हुए हैं ताकि वो आम जनमानस को नुकसान ना पहुँचाएँ। जैसे एक हदीस है, इसमें भी अल्लाह मोहम्मद साहब ने ये कहा कि कत्लल मूजी क़ब्लल ईज़ा, यानी अर्थात ये है कि आप जो है उस जानवर से या उस इंसान से, उस राक्षस से जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, पहले उसे ख़त्म करो ताकि वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। भाई अगर एक अभी कोई ऐसा परिंदा कोई वो आपको काटने वाला है, आप बिच्छू को जब आप देखेंगे, जब आपके पास आएगा तो डंक मारेगा ना। चलो बिच्छू को काटने से बच जाएंगे, सांप के काटने से बच भी सकते हैं, मर भी जाएंगे। अगर सांप सामने से आ रहा है तो सांप जो है ना वो कभी कभी वो जो जिन होते हैं ना तो ये रूप बदल आते हैं। तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है। इसलिए सांप के बारे में ये कहा गया है कि अगर वो जैसा है ना तो ख़तरनाक तो वो है, उसे मार के दफनाना चाहिए, यानी उसे मिट्टी में दबाना चाहिए, वरना उसकी आँखें जो है ना वो आपका फ़ोटो खींच लेती हैं। जो उसकी मादा है वो फिर आपको परेशान करेगी, ढूंढ के वहीं जाएगी जहाँ आप होंगे, वहाँ वो आप पे हमला करेगी।